जनकपुर के राजा जनक एक दिन यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। उसी समय उनकी हल की नोक से एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक ने उस कन्या को ईश्वर का वरदान मानकर अपनाया और उसका नाम सीता रखा। सीता का बचपन जनकपुर में बड़े लाड़ प्यार और संस्कारों के साथ बीता। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिव के भारी धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा और वीर योद्धा इसमें असफल हुए। तब भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे। राम ने सहजता से धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में धनुष टूट गया। इस घटना ने राम और सीता का विवाह तय कर दिया। राम के साथ विवाह के बाद सीता अयोध्या पहुंची, लेकिन रानी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। सीता ने अयोध्या की सुख सुविधाओं को छोड़कर राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। उनके लिए पति की सेवा और साथ रहना सबसे बड़ा धर्म था। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा ने राम पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने इसे अस्वीकार कर दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने के लिए सीता के अपहरण की योजना बनाई। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर सीता को बहलाने भेजा। जब राम और लक्ष्मण मृग का पीछा कर रहे थे, रावण ने साधु के वेश में आकर सीता का हरण कर लिया। जब रावण सीता का हरण करने आया, तब असली सीता ने अग्नि देवता के पास शरण ली। अग्नि देव ने माया सीता को उनके स्थान पर भेज दिया। रावण ने माया सीता का हरण किया। असली सीता अग्नि में सुरक्षित थी। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कैद कर लिया। उसने सीता से विवाह करने और रानी बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीता ने इसे दृढ़ता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं रघुकुल की बहू हूँ। तुम्हारे जैसे अधर्मी से विवाह करना मेरे लिए असंभव है। सीता ने हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान बनाए रखा। हनुमान ने सीता को ढूंढा और राम का संदेश दिया। इसके बाद राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर आक्रमण किया। रावण का वध हुआ और सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराया गया। जब सीता राम के पास लौटीं, तो राम ने उनके चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। अग्नि परीक्षा केवल सीता की शुद्धता साबित करने के लिए नहीं थी। यह माया सीता को अग्नि में वापस करने और असली सीता को बाहर लाने का माध्यम था। सीता ने अग्नि में प्रवेश कर अपनी शुद्धता साबित की। अग्नि देव ने स्वयं राम को आश्वासन दिया कि सीता पूरी तरह पवित्र हैं। अयोध्या लौटने के बाद एक धोबी के ताने के कारण राम ने गर्भवती सीता का त्याग कर दिया। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। जब लवकुश ने राम के साथ अपने संबंध का खुलासा किया, तो राम ने सीता को वापस अयोध्या लाने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अब उनका जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने धरती माता का आह्वान किया और धरती ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता लक्ष्मी का अवतार थीं और राम विष्णु के। वे त्रेतायुग में धर्म की स्थापना और राक्षसों के विनाश के लिए पृथ्वी पर आए थे। सीता की कहानी न केवल धैर्य, समर्पण और मर्यादा का प्रतीक है, बल्कि वह अन्याय के खिलाफ खड़े होने और आत्मसम्मान की प्रेरणा भी देती है।